अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ हुसैन और आप मेरा चैनल देख रहे हैं इम्तियाज़ हुसैन डायरी। नाज़रीन, हमने इलेक्शन के हवाले से सीरीज़ स्टार्ट की हुई है और आज हम डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के अंदर मौजूद हैं। उसका जो लास्ट हल्का है उसको आज हम कवर करेंगे, उसके जो पॉलिटिकल एनालिसिस हैं उसके बारे में हम बात करेंगे। तो अगर हम इसके पुराने हल्का नंबर की बात करें तो इसका जो पुराना हल्का नंबर था वो था NA 75, और जो अब नई जो हल्का बंदियाँ हुई हैं उसके मुताबिक जो इसका नंबर है वो है NA 73। ये डस्का का इलाका इसके अंदर आता है, इस हल्के के अंदर आता है। और अगर हम इसके 2018 के इलेक्शन की बात करें, इस हल्के से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार थे इफ्तिखारुल हसन, वो यहाँ से कामयाब हुए थे और उन्होंने जो वोट यहाँ से लिए थे वो 1 लाख से ज़्यादा जो है वोट उन्होंने यहाँ से लिए। तो इनके जो मद्दे मुकाबिल थे वो थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अली असजद मलही। उन्होंने यहाँ से मुकाबला किया इनका और उनके जो वोट थे वो 61,000 के करीब जो है वो उन्होंने यहाँ से वोट लिए। यहाँ पे जो तीसरे उम्मीदवार थे वो आज़ाद एशिया से उन्होंने इलेक्शन के अंदर हिस्सा लिया था और वो उस्मान आबिद साहब थे और उनके जो वोट्स की तादाद थी वो 57,000 थी। और उसके अलावा टीएलपी के भी उम्मीदवार थे इस हल्के के अंदर और उन्होंने यहाँ से तकरीबन 14-15 हज़ार जो है वो वोट यहाँ से लिए। तो टीएलपी का आपको उम्मीदवार जो है वो तकरीबन सियालकोट के सारे हलकों के अंदर नज़र आता है, मिलता है। और मैंने अपने पिछले व्लॉग के अंदर भी बताया कि सियालकोट के अंदर जो टीएलपी का वोट है वो अच्छा खासा मौजूद है और तकरीबन सारे हलकों से वो 14,000 15,000 इतने वोट जो हैं वो आपको यहाँ से इनके वोट लाजमी मिलते हैं। तो 2018 के इलेक्शन में इफ्तिखारुल हसन जो है यहाँ से कामयाब हुए, लेकिन फिर उनकी इस इलाके इस यहाँ पे फिर उनकी डेथ हो गई। फिर इस हल्के के अंदर जो है वो फिर ज़िमनी इलेक्शन हुए और ये ज़िमनी इलेक्शन जो थे वो काफ़ी मशहूर हुए और डस्का को काफ़ी हाईलाइट किया गया ज़िमनी इलेक्शन के अंदर। उसकी पहली वजह तो ये थी कि यहाँ पे कुछ नताइज चेंज किए गए और फिर धुंध का ज़िक्र यहाँ पे आया कि धुंध की वजह से जो है वो नताइज तब्दील हो गए। तो काफ़ी लेट जो है वो फिर इसका रिज़ल्ट भी अनाउंस किया गया। तो यहाँ पे फिर जो ज़िमनी इलेक्शन हुए उसके अंदर जो जीत हुई वो इफ्तिखारुल हसन साहब की फैमिली में से थी, नौशीन इफ्तिखार। उन्होंने यहाँ से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया। वो इफ्तिखारुल हसन साहब की बेटी थी और वो फिर यहाँ से उन्होंने मैदान मारा और एक दफ़ा फिर जो है यहाँ से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो तकरीबन 1,11,000 वोट लेके यहाँ से कामयाब हुई। तो यहाँ पे एक दिलचस्प बात ये थी कि यहाँ पे जो 2018 के इलेक्शन हुए थे, वहाँ पे अली असजद मली और उसके अलावा जो उस्मान आबिद थे, वो उन्होंने वहाँ पे दोनों ने इलेक्शन लड़ा था और दोनों ही एनए के उम्मीदवार थे। अली असजद मली ने 61,000 लिए और उसके अलावा उस्मान आबिद जो है उन्होंने 57,000 जो है वो वोट लिए। तो ज़िमनी इलेक्शन के अंदर जो है वो इनका फिर पैनल बना, इन्होंने मिल के जो है उस इलेक्शन को लड़ा और तकरीबन जब इनका पैनल बना तो फिर यही इम्कान ज़ाहिर किया जाने लगा कि जी यहाँ से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो आसानी के साथ जीत जाएगी, क्योंकि दोनों जो उम्मीदवार थे एनए के अंदर अच्छे खासे जो है वो वोट ले चुके थे 2018 के इलेक्शन के अंदर। तो यहाँ पे फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने भी जो है वो बड़ी मेहनत की, जहाँ पे उनके लीडरान गए, उन्होंने यहाँ पे जलसे किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्योंकि उनकी हुकूमत थी उस टाइम, उस्मान बुज़दार साहब की हुकूमत थी, तो उन्होंने भी बड़ी एफ़र्ट की। काफ़ी सारी जो है यहाँ पे मशीनरी यूज़ की गई, सरकारी मशीनरी भी यूज़ की गई, लेकिन उसके बावजूद जो है फिर यहाँ से जो कामयाबी मिली वो नौशीन इफ्तिखार को मिली और वो यहाँ से 1,11,000 वोट लेके यहाँ से कामयाब हुई और अली असजद मली ने जो है यहाँ से 92,000 जो है वोट लिए। बड़ा क्लोज़ मुकाबला यहाँ पे रहा और बड़ा ज़बरदस्त मुकाबला किया गया, लेकिन जो फैक्टर थे, धुंध के फैक्टर वो भी इसके अंदर काफ़ी है। नताइज जो है वो काफ़ी जो है वो डिले किया गया उनको, लेट जो है वो रिज़ल्ट्स दिए गए, लेकिन यहाँ से जो कामयाबी हुई वो पीएमएलएन को मिली। तो इसके अंदर क्योंकि तहसील डस्का शहर के एरियाज़ आते हैं और मोस्टली जो शहर के एरियाज़ हैं वहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्योंकि वोट बैंक जो है वो अच्छा खासा होता है। तो अब जो 2024 की सूरत हाल है इसके अंदर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की जो उम्मीदवार हैं वो अब भी जो है वो नौशीन इफ्तिखार हैं और लास्ट टाइम भी जो है वो यहाँ पे क्योंकि सिटिंग एमएनए थी तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने जो है वो इस दफ़ा भी टिकट उन्हीं को देना है, तकरीबन ये कन्फर्म है। उसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, क्योंकि जब 2018 के अंदर जो उनकी नशिस्त थी उसके बाद जो वफात के बाद ज़िमनी इलेक्शन हुआ, तो उसके अंदर ये तय पाया था कि अली असद मली जो है वो फिर जो नेक्स्ट इलेक्शन आएगा वो फिर हिमायत करेंगे उस्मान आबिद की और वो शायद फिर पीपी के किसी हल्के से इलेक्शन में हिस्सा लें या कोई तहरीक इंसाफ जो है उनको किसी और जगह पे एडजस्ट करे। तो अभी जो है ये दोनों उम्मीदवार हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के,
लेकिन क्योंकि अब 2 इलेक्शन जो हैं वो अली अरशद मलिक क्योंकि हार चुके हैं, जनरल इलेक्शन भी वो हार चुके हैं और उसके अलावा ज़िमनी इलेक्शन भी वो हार चुके हैं। तो उस्मान आबिद जो है उनका भी काफ़ी इन्फ्लुएंस है यहाँ पे, और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर भी जो है उनको अब काफ़ी जो है उन्होंने यहाँ पे मेहनत की और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अंदर मौजूद हैं, हल्के के अंदर वो मौजूद रहे। तो इस दफ़ा इम्कान यही ज़ाहिर किया जा रहा है कि शायद जो टिकट है वो उस्मान आबिद को ही मिले। लेकिन अभी तक टिकट जो है वो कन्फर्म नहीं हुआ। तो अगर इस दफ़ा 2024 के अंदर भी ये दोनों मिल के लड़ते हैं तो फिर यहाँ पे एक अच्छा मुकाबला जो है वो देखने को मिलेगा, और यहाँ से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो सीट निकाल भी सकती है। लेकिन अगर ये दोनों उम्मीदवार जो हैं वो मिल के इलेक्शन नहीं लड़ते, फिर अलग-अलग होकर इलेक्शन लड़ते हैं, और उसके अलावा अगर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की सूरत-ए-हाल आजकल जो है, क्योंकि इलेक्शन कैंपेन जो है वो उस हिसाब से नहीं हो रही, और यहाँ पे जो उम्मीदवार हैं वो भी तकरीबन मोस्टली रोपोश हैं अक्सर इलाकों के अंदर। तो अगर ये मिल के इलेक्शन लड़ते हैं, एक जनरल जो एनए की सीट है उसके ऊपर चला जाता है, एक पीपी के हल्के के अंदर चला जाता है, तो मुकाबला जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के साथ इनका अच्छा होगा। अगर ये मिल के इलेक्शन नहीं लड़ते तो ज़ाहिर बात है इन दोनों को इस चीज़ का नुकसान है। तो अब देखते हैं जो पार्टी की क़यादत है वो यहाँ पे टिकट का फ़ैसला जो है वो किस तरह से करती है। उसके अलावा यहाँ पे इस दफ़ा फिर जो है वो टीएलपी के उम्मीदवार यहाँ पे मौजूद हैं, क्योंकि सियालकोट के अंदर जो टीएलपी का वोट बैंक है वो अच्छा खासा है, और वो खलील संधू हैं वो यहाँ पे टीएलपी के उम्मीदवार हैं। और क्योंकि लास्ट इलेक्शन के अंदर भी टीएलपी ने यहाँ से 14-15 हज़ार वोट लिए थे, और इस दफ़ा भी उम्मीद यही है कि उनका वोट बैंक जो है वो इतना मौजूद है, और इतने वोट जो है वो लेंगे या इससे ज़्यादा जो है वो यहाँ से वोट ले सकते हैं। तो इस तरह से जो यहाँ पे मुकाबला होगा, जो मेन यहाँ पे मुकाबला है, वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के दरमियान है। लेकिन अगर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जो दोनों उम्मीदवार हैं, वो इलेक्शन लड़ते हैं अपनी-अपनी हैसियत के अंदर, एक को पार्टी टिकट मिलता है, दूसरा आज़ाद चला जाता है, तो यहाँ से जो कामयाबी के इम्कानात हैं, वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के हैं, तकरीबन जो है वो ज़्यादा बनते हैं। अगर यहाँ से वो दोनों जो है वो मिल के इलेक्शन लड़ते हैं, कंप्रोमाइज़ कर लेता है, छोटी सीट पे आ जाता है, या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है उसको कन्विंस कर लेती है, किसी और जगह उसको एडजस्ट कर लेती है, तो यहाँ पे फिर मुकाबला जो है वो बड़ा कांटेदार मुकाबला होगा यहाँ पे, और फिर देखते हैं जीत जो है वो किसकी यहाँ पे होती है। तो उम्मीद है कि आज के व्लॉग से जो है वो आपको अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोज़ को लाइक करें, ताकि आपको मेरी वीडियोज़ जो हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें।